बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज से ही खुद इस्तिखारा कीजिए। ये छोटी सी दुआ पढ़ कर सो जाएं, जो चाहोगे मालूम हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे इस्तिखारे के लिए कहते हैं और बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं मिलता। अब एक एक मिनट में हज़ारों लोग कॉल्स कर रहे होते हैं। अब एक ही कॉल होगी तो 999 की नहीं उठाई जाती। तो वो दो बातें करते हैं कि मुझसे आप कॉल नहीं उठाते, आपका नंबर बिजी जाता है। तो ये दो अलग बातें हैं। कॉल नहीं उठाते और नंबर बिजी बिजी है तो इसका मतलब है किसी से बात कर रहा हूँ तो वो 24 घंटे बिजी जाता है जिसकी कॉल मिल जाती है, क्योंकि एक घंटे में एक मिनट के अंदर हज़ारों कॉल्स आ रही होती हैं। तो वो सबको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कुछ मालूम करना चाहते हैं शादी के हवाले से, माल के हवाले से, कारोबार के हवाले से या दोस्ती के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से कि ये आपके लिए अच्छा है, अच्छा नहीं है, तो रात बिस्तर पे लेट कर आपने उसको तसव्वुर में रखना है। उसको ये पढ़ के आप सो जाएँ। इंशाल्लाह 3 दिन लगातार करें, आपको ख्वाब में सब कुछ मालूम हो जाएगा। कैसे करना है अभी शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। अमल पे जाएंगे लेकिन उससे पहले हम दो लोगों के लिए खुसूसी रोज़ दुआ करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला सब की हाजात को, मकासिद को पूरा फरमा दे। और हज़ारों लोग दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं, किसी एक की दुआ कभी कबूल हो जाएगी। एक बंदे का रोज़ाना कम से कम एक बंदे की भी दुआ कबूल हो जाए, अमीन कबूल हो जाए, तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद जो है वो हल हो गया। तो आज भी दो लोगों के लिए दुआ करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने दिल से आमीन कहना है और कमेंट्स के अंदर आमीन ज़रूर लिखना है। अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और मकसद आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो आज की जो पहली दो दुआएं उसमें से पहले हैं, कहते हैं किबला साईं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ज़फ़रुल्लाह सुमरू, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मेरा मकान जल्द फ़रोख्त हो जाए। तो इनके लिए दुआ है अल्लाह ताला इनके जो मकान को फ़रोख्त करना चाह रहे हैं बेहतर सबब बनाए और अल्लाह ताला इनके मकान को इनके लिए फ़ायदा मंद के ऊपर सेल हो जाए और जो ये चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए कि इनका मकान सेल भी हो जाए और उसमें इनको अच्छी प्रॉफिट भी मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे हैं दुआ के लिए, एस के आज़ाद कहते हैं आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मेरे लिए दुआ कीजिए। तो इनके लिए दुआ है अल्लाह ताला इनकी तमाम हाजात को, तमाम मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला इनकी हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला इनको बेहिसाब रिज़्क़, बेतहाशा दौलत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। और इस्तिखारे का जो मैंने आपको वजीफ़ा बतलाया है, इसको आपने करना है, कैसे करना है वो भी शेयर करूँगा। सोते वक्त अव्वल आखिर 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने आंखें बंद करनी है, उस मकसद को तसव्वुर में रखना है, जो भी आपका मकसद है, जिस बारे में आप मालूम करना चाहते हैं। लेट जाएँ, आँखें बंद करें, दाएँ करवट पे हो जाएँ या सीधा लेट जाएँ। और उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलीमु अल्लिमनी, या खबीरु अखबिरनी, या वहाबु हबली मिन असरारिद दुनिया वल आखिरा। 313 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद बगैर किसी से बात किए हुए, बगैर मज़ीद कुछ सोचे हुए आप सो जाएँ। 3 रातों के अंदर अंदर आपको किसी न किसी सूरत में ख्वाब आ जाएगी, ज़हन चला जाएगा, ये ख्वाब के अंदर कुछ कोई आपको बता के चला जाएगा कि ये मामला आपके लिए बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। कम से कम 3 दिन लगातार करें। अगर ना समझ आए या कुछ ख्वाब आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0316 1710 865 और हमारा जो कॉल का नंबर है 0304 0153748 पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।